और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। आज छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। नवरात्रि के छठवें दिन देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी आस्था और मनोकामना लेकर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, शारदीय नवरात्रि की अलग धूम देखने को मिल रही है पूरे देश में और आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। तो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी कर ली गई है और पुलिस की मुस्तैदी है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। तो नवरात्रि के इस पावन पर्व में देखिए पूरे देश में एक अलग ही रौनक और एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है और आस्था के रंग में ये पूरा भारत इस वक्त नजर आ रहा है। आज इस महापर्व की अगर हम बात करते हैं तो छठा दिन है और छठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। वहीं मां कात्यायनी को शक्ति का अत्यंत दिव्य और प्रभावशाली रूप दिया गया है। कहते हैं कि आज के दिन पूजा अर्चना करने से अपने दुश्मनों पर लोग विजय पा लेते हैं। तो धार्मिक मान्यता है कि महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उनके घर पुत्री रूप में अवतार लिया और इन्हें कात्यायनी नाम प्राप्त हुआ था। यही वजह है कि मां कात्यायनी को विशेषकर साहस और विजय की देवी भी कहा जाता है। तो सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं अपनी आस्था और मनोकामना लेकर और विशेष पूजा पाठ करने के लिए भक्तों की ये लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं और रायबरेली से सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ का रुख करते हैं। अरविंद, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं? भक्तों की क्या संख्या देखने को मिल रही है? आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। देखिए, बिल्कुल नंदिनी, आज शारदीय नवरात्र का छठवां दिन है, यानी कि आज नव दुर्गा का जो छठवें स्वरूप है मां कात्यायनी, उनकी पूजा अर्चना की जाती है बाकायदा। देखिए, तमाम जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु, उन्होंने अपने घर में कलश की स्थापना की है। तमाम जगह नव दुर्गा माँ की जो है मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। देखिए, उनका 9 दिन जो है आरती आराधना पूजा होगी, उसके बाद जो है जागरण का कार्यक्रम होगा। और देखिए, हम बात करें तो राजधानी के कालीबाड़ी मंदिर पर पहुँचे हम, तस्वीर में आप दिखाएंगे। ये 100 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। जो माँ नव दुर्गा यहाँ पर विराजमान है वो पूरी तरह से मिट्टी की बनी है और इसी तरह से उनका स्वरूप है। और लगातार जो यह भक्त हैं सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम देखिए, जो तस्वीर में आप देख रही हैं, कालीबाड़ी मंदिर काफ़ी प्राचीन है और सुबह से भक्तों का यहाँ पर आना जाना शुरू है। तमाम भक्त जो है आज माँ कात्यायनी की आराधना पूजा और अर्चना कर रहे हैं और तमाम जो है लोग जो उनकी मुरादें उसको लेकर आ रहे हैं। देखिए, हम आपको और तस्वीर में दिखाएंगे। यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं मंदिर। उसके बाद देखिए, वो यहाँ पर देखिए चुंदरी बांधी गई है, यानी कि माँ कात्यायनी की पूजा करने आए हैं। तमाम लोग चुंदरी बांधे हैं। देखिए, वहाँ पर एक कलश में पानी रखा है, चंदन रखा है और लोग आते हैं, चंदन अपने माथे पर लगाते हैं और जो है वहाँ पर जो जल रखा है उसका आचमन स्वयं करते हैं और भगवान के दर्शन पूजन करते हैं। माँ कात्यायनी की आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। यानी नव दुर्गा की जो छठवें स्वरूप माँ कात्यायनी हो, कहीं न कहीं देखिए उन्होंने महिषासुर का वध किया था और इस पूरे जो है धरती से उन्होंने जो है अत्याचार से मुक्त कराया था। तो यानी जो है माँ कात्यायनी जो धर्म का प्रतीक मानी जाती हैं और इनकी आराधना करने से आदमी निरोगी होता है, आयु बढ़ती है, धन बल यश में वृद्धि होती है। और देखिए, मैं हमारे साथ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर पहुँचे, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? हम ये लखनऊ से, सचिन सिंह नाम है मेरा। भाई 100 से यहाँ मंदिर प्राचीन काल का मंदिर है, मैं दर्शन करने आता हूँ। अच्छा, और क्या महत्ता है इस मंदिर की? काफ़ी प्राचीन मंदिर है, प्राचीन काल का मंदिर है, ये 100 साल पुराना मंदिर है। ये माँ कालीबाड़ी का, लोग इसमें श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। माँ का इतना आशीर्वाद है हमारे ऊपर, ये सबके श्रद्धालु पे, जितने श्रद्धालु आते हैं अच्छे से उनकी आयु बढ़ती, दीर्घायु होती है, उनके घर कष्ट होते मुक्त होते हैं। अच्छे माँ कालीबाड़ी है। एक पोटली लिए, इसमें माता के लिए प्रसाद लाए हैं, इसमें क्या क्या है दिखाइए आप। चुनरी है, नारियल है, धूपबत्ती है। माँ का ये प्रसाद है, अपने घर में हम ग्रहण करेंगे। प्रसाद अपने घर पर अपनी माता बहनों और सबको खिलाएंगे प्रसाद ये।
तो देखिए नंदिनी, यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पहुँच रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकती हैं। देखिए सुबह से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, माँ कात्यायनी के दर्शन कर रहे हैं और जो है वो जो उनकी मनोकामना है, जो उनकी मुराद है वो माँ कात्यायनी से मांग रहे हैं। देखिए माँ कात्यायनी जो है, जो उनका स्वरूप है, धन बल यश आयु इन सब में वो बढ़ोतरी होती है, यानी कि उनकी जब पूजा आराधना की जाती है तो माँ इन सब चीज़ों को अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। तो तमाम जो मान्यताएँ हैं उसको लेकर जो भक्त हैं यहाँ पर तमाम पहुँच रहे हैं। और हमारे साथ देखिए हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ के जो पंडित जी हैं हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि नवरात्र का 6वां दिन है। पंडित जी प्रणाम। आज नवरात्र का 6वां दिन, आज माँ कात्यायनी की पूजा होती है, तो माँ कात्यायनी की पूजा उपासना कैसे करें भक्तों का बताइए। देखिए भक्ति का भगवान होता है, तो भक्ति से ही पूजा होता है। पूजा करने के लिए विशेष कोई उपचार नहीं होता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है भक्ति। और भक्ति से माँ को प्रसन्न करें, अपने जो श्रद्धा, जो आपकी श्रद्धा हो वो दे, माँ को दान करे, यही पूजा का नियम है और इसी से ही माँ संतुष्ट होंगे। सर आज 6वां दिन है, माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है, तो किस तरह से लोग क्या भोग लगाएं माँ को? कात्यायनी में आपको क्या पसंद है, किस तरह का उनको कलर, किस तरह का रंग, किस तरह के फूल, किस तरह की चुनरी, ये सारी चीज़ें बता दीजिए सर। देखिए आज 6वां दिन तो हो गया, लेकिन तिथि के हिसाब से आज पंचमी है, लेकिन आज पंचमी का ही पूजा होगा। 6वां दिन षष्ठी का पूजा कल होगा, ठीक है। तो ऐसा है, हम पहले ही बताया कि भक्ति का भगवान है, भक्ति निवेदन करे, सब कुछ माँ प्रसन्न होंगी। जय माता। जय माता दी। तो देखिए नंदिनी, जो है पंडित जी ने बताया कि जो है भक्ति का कोई स्वरूप नहीं है, यहाँ पर भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं और लगातार जो है वो आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, जो उनकी मनोकामना है उसको लेकर लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये लखनऊ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे नंदिनी। बिल्कुल, और भी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और रायबरेली से रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में भक्त अपनी आस्था मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। रायबरेली में आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं, क्या नजारा है वहां का? जी बिल्कुल नंदी, मैं आपको बता दूं, मैं रायबरेली शहर के माखलेश्वरी मंदिर में मौजूद हूं और यहाँ पर सुबह से भक्तगण आ रहे हैं। लेकिन आज का अगर मौसम की बात करें तो मौसम जो है आज झमाझम बारिश शुरू हो गई है रायबरेली से, मंदिर में थोड़ी सी भीड़ कम देखी जा रही है। तो इस समय हम जो है माखलेश्वरी मंदिर में यहाँ पे मौजूद, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पूजा अर्चना यहाँ पे मंदिर पे चल रही है। पहले माता रानी के हम आपको दर्शन कराएंगे, यहाँ पे पहले माता रानी के दर्शन करिए, किस तरह से यहाँ पे देखिए माता रानी का जो श्रृंगार वो करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको बाकायदा यहाँ पे देखिए बाकायदा पूजा पाठ यहाँ पे चल रही है और जो भक्तगण है वो आ रहे हैं यहाँ पे। भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, वो जानेंगे कि किस तरह से आज देखा जाए नवरात्रि का जो है 6वां दिन है, मां कात्यायनी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। किस तरह से आप किस तरह से पूजा अर्चना कर रही है? अच्छा, पंडित जी से ही बात करने का प्रयास करें। पंडित जी, आज नवरात्रि का 6वां दिन है, मां कात्यायनी की पूजा अर्चना हो रही है, किस तरह से यहाँ पे सुबह से पूजा अर्चना करा रहे हैं? आज उनको लाल वस्त्र पहनाया जाएगा और श्रृंगार होगा। देखा जाए जिस तरह से बताया जाता है कि जो नवरात्र के दिन, जो नवरात्र का दिन रहते हैं, शारदीय नवरात्र पे खास रूप से अगर भक्त जो माता रानी सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं, माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। तो किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है? आज माता कात्यायनी की पूजा होती है, जो जिनकी शादी विवाह ना हो रहा हो, अर्चने आ रही हो, उनकी पूजा होती है आज। तो देख सकते हैं जो है मंदिर के पुजारी है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो है माता रानी की पूजा करने के लिए जो भक्तगण है वो आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो माँ कात्यायनी हो काफी जो है सरल स्वभाव होती है, उनको जो है माँ का स्वरूप दिया जाता है। वो कहा जाता है जिस तरह बेटे पे जो है एक माँ की ममता होती है, उसी तरह जो माँ कात्यायनी भी बेटों पर जो है जो भक्त है उन पर कृपा बरसाती है। तो आज जो है माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना हो रही है, नवरात्र का 6वां दिन है, दुर्गा माँ की जो है स्वरूप है माँ कात्यायनी, इसकी पूजा अर्चना जो है विधि विधान से की जा रही है। तो वही है सभी मंदिर जो माता रानी के मंदिर है वहां पर जो है विधिवत जो है माता रानी का श्रृंगार किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है और भक्तगण वहां पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। वही मंदिर परिसर के आसपास अगर बात की जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। वहां पे जो है पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है ताकि जो है जो भक्तगण आए उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो सके, इस सब के भी प्रबंध किए गए हैं। तो आज नवरात्र का जो है 6वां दिन है, मां कात्यायनी की जो है विधि विधान से जो भक्तगण है वो पूजा अर्चना करते हुए देखे जाते हैं। तो मानता है कि जिन लोगों की जो है शादी विवाह नहीं होता है या फिर उनकी कुछ अड़चने आ रही विवाह में, तो वो लोग अगर माता रानी मां कात्यायनी की जो है विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो उनके शरीर जो सभी जो व्यवधान है वो दूर हो जाते हैं। मां कात्यायनी काफी सरल स्वभाव की बताई जाती है और वो भक्तों पर काफी दयालु रहती है। अगर भक्तगण सच्चे मन से जो है मां कात्यायनी से जो है अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं तो मां कात्यायनी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने का कार्य करती है। तो आज माता रानी के दरबार पे जो मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है, भक्तगण जो है विधिवत यहाँ पर आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि मां का विशेष पूजा अर्चना करने से धन और लाभ की प्राप्ति होती है। और सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आज देखिए शारदीय नवरात्रि का 6वां दिन है, मां कात्यायनी को
विजय और साहस का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि आज के दिन विशेष पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं? ये माँ काली मंदिर प्रांगण में खड़े हैं और नवरात्रों की छठी देवी माता कात्यायनी देवी का आज दिन है। जो 52 शक्तिपीठ है माँ के, उनमें से एक कात्यायनी देवी है और ये वृंदावन मथुरा में मंदिर इनका विराजमान है, माँ भगवती विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता रुक्मणी जो है भगवान कृष्ण को मांगने के लिए माता कात्यायनी के मंदिर गई थी, वहां से ही भगवान कृष्ण उनका हरण करके ले गए थे। तो उन कथाओं के अनुसार कहा जाता है जिनके विवाह नहीं होते, जिनके पारिवारिक कलह रहती है, जो निरोगी रहने के कामना चाहते हैं, वो माँ भगवती कात्यायनी की अगर पूजा अर्चना करते हैं तो माँ कात्यायनी उन्हें ऐसा वरदान देती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, कूष्मांडे कलशम, पंचम स्कंद माते, षष्ठ कात्यायनी की, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च अष्टम, नवम विद्युतात्री देवी। ये 9 देवियों के 9 स्वरूप हैं, जिनमें छठवीं देवी माता कात्यायनी है। और कात्यायनी देवी बड़े सरल स्वभाव की है। ओम ह्रीम श्रीम कात्यायनी नमः, ये इनका बीज मंत्र है। ओम ह्रीम बगला मुखी सर्वदृष्टानाम वाचम मुखम स्तंभ है। ये ध्यान कीलय बुद्धिम नाश ह्रीम ओम स्वाहा। माँ भगवती के जो बीज मंत्रों का जाप करता है उसकी समस्त बाधाओं को माँ भगवती हरती है, सुख समृद्धि परिवार में देती है, निरोगी रहते हैं। नवरात्रों में शक्ति की आराधना इसीलिए की जाती है क्योंकि बिना शक्ति के जीवन अधूरा है। माँ भगवती की जब तक कृपा ना रहे वो निरोगी नहीं रह सकता, वो धनहीन रहेगा। तो इन सब भावों के साथ जो नवरात्रे आते हैं वहाँ भक्त माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, मनोवांछित फल की कामना करते हैं। जैसे जिसके भाव रहते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा रहती है, माँ भगवती उनको वर देती है और उनके परिवार में, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखती है। इन सब भावनाओं के साथ नवरात्रों का 6वां दिन है और इस बार एक दिन और बढ़ रहा है। नवरात्रे 10 दिन के हो रहे हैं, तो ये बड़ा विशेष अवसर माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो घटते दिन होते हैं वो ठीक नहीं होते, जो बढ़ते दिन हैं यानी कि दिन बढ़ जाए नवरात्रों के, उसको माने जाते हैं। तो लंबे दिनों बाद ऐसा अवसर आया है कि नवरात्रे 10 दिन के हुए, 10वें दिन पूजा अर्चना होगी, माँ भगवती का तर्पण होगा, माँ भगवती करके माँ भगवती को विदा किया जाएगा। सब भावनाओं के साथ नवरात्रि व्रत रहने वाले भक्त तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं, अपनी अपनी भावनाओं को लेकर माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। जैसे जिसके कर्म और भावना होगी वैसा माँ भगवती उनको फल देगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज शारदीय नवरात्रि का 6ठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। मां कात्यायनी को शक्ति, साहस और सफलता का ये प्रतीक माना जाता है। आज का दिन विशेष है। जानते हैं मां कात्यायनी के बारे में। नवरात्रि का 6ठा दिन मां कात्यायनी की होती है पूजा। भगवान शिव की स्त्री रूपी ऊर्जा मानी जाती है। देवी कात्यायनी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। मां कात्यायनी की पूजा से मिलती है शत्रुओं पर विजय। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन अपने आप में बहुत ज्यादा खास होते हैं। नवरात्र के 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। नवरात्र के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा होती है। देवी कात्यायनी को शक्ति और साहस की देवी मानते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और तेजस्वनी है। वो सभी बुराइयों और संकटों का नाश करती हैं और भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। देवी कात्यायनी, जिन्हें ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के चलते ये नाम मिला, वो महिषासुर और अन्य असुरों का वध करने वाली एक भयंकर योद्धा देवी हैं। सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली मां कात्यायनी के एक हाथ में कमल तो दूसरे में तलवार है और अन्य 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी पूजा से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन सबसे पहले व्रती सुबह उठकर स्नान करते हैं और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। इसके बाद देवी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर उनको फूल, हल्दी, सिंदूर और नैवेद्य अर्पित करते हैं। पूजा के दौरान माता का ध्यान लगाकर उनसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है।
भक्त इस दिन देवी के मंत्र का जाप करते हैं। कात्यायनी देवी का प्रमुख मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र का नियमित उच्चारण करने से जीवन में मानसिक आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। देवी कात्यायनी का स्वरूप माता पार्वती से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या और श्रद्धा की कथा आज भी नवरात्र में पढ़ी सुनाई जाती है। यही कारण है कि देवी कात्यायनी साहस, शक्ति और त्याग की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। स्पेशल रिपोर्ट भारत समाचार। और आगे बढ़ते हैं, खबर बरेली से।